एक राजा के 3 प्रश्न थे। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न थे एक राजा के। क्या प्रश्न थे ये भी सुन लो। ईश्वर एक है या अनेक है? दूसरा प्रश्न है तो वो रहता कहां पर है? तीसरा प्रश्न, यदि है तो फिर वो करता क्या है? ये 3 प्रश्न एक राजा के। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों से ये प्रश्न को पूछा, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। सभी ने अपने अपने मत के हिसाब से जवाब दिए। राजा उनको सुनकर संतुष्ट नहीं हो पाए। लेकिन एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के जैसे ही अपने राज्य से बाहर जाना चाहा, तो सामने से एक मस्त मत वाले साधु जी आ रहे थे, महात्मा जी आ रहे थे। तो राजा ने सोचा कि ये साधु शायद मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तब राजा ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और राजा ने कहा, प्रभु क्षमा करना, मैं आपसे 3 प्रश्न करना चाहता हूं। तो बोली, क्या प्रश्न है आपके? बोले, क्या ईश्वर एक है या अनेक है? यदि है तो वो कहां पर रहता है, और रहता भी है तो फिर वो करता क्या है? अब साधु जी वचन को सुनकर के भड़क गए। बोले, अरे राजन, तुम्हारा ये कौन सा ढंग है सवाल पूछने का? कृपया करके बताओ। अरे मेरी रहने की व्यवस्था करो पहले, फिर मेरे खाने की व्यवस्था करो, मुझे सोने की व्यवस्था करो। तो राजा ने भी सोचा, सत्य कहते हैं। राजा भी समझ गया कि ये कोई ऐसे वैसे साधु, ऐसे वैसे महात्मा नहीं है। आदर पूर्वक वो राजा साधु जी को अपने बगीचे में ले गया। बगीचे में एकांत में एक कुटिया बनी हुई थी, उसमें समस्त व्यवस्थाएं थी, रहने की, खाने की, सोने की। साधु जी बहुत खुश हुए। राजा ने तो फिर वही 3 प्रश्न कर दिए। ईश्वर एक है या अनेक है? तो वो रहता कहां? रहता है तो वो करता कहां? आप साधु जी मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साधु जी हंस करके बोले, राजा बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। राजा कहने लगा, साधु जी इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बताइए कि अकेले में बताऊं या सबके बीच में बताऊं? तो राजा कहने लगा कि सबके सामने बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोले, ठीक है, मैं सबके सामने बताऊंगा। जाओ, सबको जाकर के इकट्ठा करके लेके आओ। अब राजा तो गया, लेकिन राजा ने साधु जी से कहा, प्रभु जी क्षमा करना, सबको इकट्ठा करना एक दिन में मेरे बस की बात नहीं है, कुछ समय लगेगा। तो राजा ने
1 महीने के बाद की तिथि रखी और पूरे गांव में जाकर के कह दिया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं, इस जगह पर आप आकर के बैठना। अब 1 महीने बाद की तिथि पूरी होने के लिए आई। उस तिथि में केवल 3 दिन बचे हुए थे। अब साधु जी प्रतिदिन घूमने जाते थे, टहलने जाते थे। शाम को जब बाहर घूमने जाते तो उनको एक किसान मिल गया। क्या मिल गया? एक किसान मिल गया। अब नित्य प्रतिदिन उस किसान को देखें। एक दिन उस किसान से उस साधु जी ने मित्रता कर ली। जब उनको मित्र बना लिया तो साधु जी ने कहा कि यदि कभी भी भविष्य में कोई आपसे हमको काम पड़ेगा तो क्या आप हमारे काम आओगे? अब किसान तो सीधा साधा ठहरा। अब किसान ने कह दी, जो आज्ञा प्रभु। अरे साधु के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? बोले ठीक, आप हमसे 3 दिन बाद मिलना। और 3 ही दिन रह गए हैं तिथि बीतने के। तो साधु जी तो कह के आगे गए, आपको हम ये बात कल बतलाएंगे। बोले ठीक है, जो आज्ञा। कल किसान आया, बोले प्रभु अब तो बताइए आप। बोले नहीं, आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। कल हुआ, बोले प्रभु जी आज तो बता दीजिए। बोले हाँ आज बताऊंगा। कि किसान, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप कुछ देर के लिए महात्मा बन जाइए। क्या बन जाइए? महात्मा बन जाइए। अब किसान कहता है कि महाराज भला मैं किसान महात्मा कैसे बन सकता हूं? क्योंकि महात्मा बनना तो बहुत कठिन है। महात्मा ऐसे नहीं बना जाता। साधु जी कहना चाहते हैं कि किसान कुछ देर के लिए बना रहा हूं, परमानेंटली नहीं बना रहा। किसान ने हामी भर ली। बोले हाँ ठीक है, मैं साधु बन जाऊंगा। साधु होना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। साधु बनने के लिए तैयार हो गया किसान। अब अपना भेष किसान को दे दिया और किसान के कपड़े साधु जी ने रख लिए। ध्यान से सुनना। फिर उस किसान से कहा कि अब आप बन गए महात्मा और मैं बन गया किसान। अब जैसे जैसे मैं आपसे कहूं वैसे वैसे आपको करना है। बोले ठीक महाराज। बोले अब हमको एक राजा के पास में चलना है और जैसे जैसे मैंने तुमको बताया है वैसे ही वैसे तुमको वहां करना है। अब किसान सीधा साधा, जो आज्ञा प्रभु। अब राजा के यहां गए। राजा ने साधु संतों को देख करके स्वागत किया। अब साधु जी तो पहले ही सिखा करके ले गए कि आपसे यदि राजा कुछ भी प्रश्न करता है तो आप केवल ये कह देना कि इसका उत्तर तो मेरा ये घास खोदने वाला दे देगा। अब किसान बेचारा सोचे मन में कि बड़ी विपदा में डाल दी साधु जी ने। लेकिन साधु जी कहते हैं इसमें विचार करने वाली बात नहीं है, मेरा कोई अपमान नहीं, क्योंकि मेरा ये आदेश है आपके लिए। वो ठीक है प्रभु। अब किसान ने तो फिर वही 3 प्रश्न कि ईश्वर एक है कि अनेक है तो वो रहता कहां
और फिर करता क्या? अब किसान जो साधु के वेश में था, तो उस किसान ने तो कह दिया कि इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरा ये घास खोदने वाला दे देगा। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया राजा। बोले साधु जी, आप कह रहे हैं घास खोदने वाला किसान हाँ मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा? बोले हाँ राजन, चिंता मत करो। इधर जो साधु जी थे वो बोले कि हम देंगे ना, गुरु जी का आदेश हमारे लिए हुआ है, बताइए क्या प्रश्न है आपके? कि यही प्रश्न है मेरे, ईश्वर एक है या अनेक है? तो वो रहता कहाँ, और रहता भी है तो फिर वो करता क्या? कृपया इसके उत्तर मुझे चाहिए। अब किसान जो साधु के वेश में थे वो साधु जी कहने लगे कि राजन आपने प्रश्न तो ऐसा कर दिया है पढ़े लिखों जैसा, लेकिन मैं तो अंगूठा टेक हूं, पढ़ा लिखा नहीं, तो मैं इसका जवाब कैसे दे पाऊंगा? लेकिन कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप कुछ मड़ियां मंगवाइए, मड़ी, कुछ मड़ियां मंगवाइए। आप एक थाली में राजा ने अपने सेवकों द्वारा कुछ मड़ियां मंगवाई और साधु जी ने कहा कि गिनना आपको है और फैसला हम करेंगे। बोल ठीक है। बोले तो आप प्रारंभ करिए गिनना। तो एक मड़ी उठाई, एक मड़ी उठा करके एक टोकरी में अलग रखी। तो साधु जी ने कहा कि कितनी हो गई? बोले एक। फिर दूसरी उठाई, फिर साधु जी ने पूछा कि अब कितनी हो गई? बोले दो। बोले झूठ बोल रहे हो राजा, तुम झूठ बोल रहे हो। बोले ये मड़ी दो नहीं है, ये मड़ी एक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। राजन, ये मड़ी दो नहीं एक ही है। लेकिन राजा की समझ में नहीं आई। साधु जी कहने लगे फिर गिनो। राजा ने गिना 3, 4, 5, 6, 7। साधु जी फिर बोल उठे, बोले राजन, ना ये मड़ी एक है, ना ये मड़ी 4 है, ना ये मड़ी 7 है। राजन, ये मड़ी तो केवल एक है। एक से पहले शून्य और शून्य के बाद एक, फिर भी एक ही रहता है। तो राजन, जिस प्रकार जिसकी दृष्टि ने जिसको भगवान को जिस वेश में देखा है उतने ही भगवान हो गए। मैंने राम के वेश में देखा तो मेरे राम, और कृष्ण के वेश में तुमने देखा तो कृष्ण। मैंने भगवान को परशुराम के रूप में देखा तो परशुराम, लेकिन तत्व एक है। सिया राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब आत्मा में केवल भगवान का दर्शन करें। भगवान केवल एक है, नाम उनके अनेक है। वो रहता कहां पर है? तो राजा ने साधु जी से फिर प्रश्न कर दिया कि प्रभु, ये तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, लेकिन दूसरा जो प्रश्न है मेरा, तो आप उसका भी उत्तर दीजिए। कि दूसरा मेरा जो प्रश्न है वो है कि रहता कहां है? टाट करके बोले साधु जी, अरे राजा बड़ा आश्रम में डालता रहता है ना कुछ खवाता है ना पिवाता है, केवल प्रश्न पर प्रश्न पूछता जाता है। हाथ जोड़ करके राजा कहने लगा, प्रभु क्षमा करना, बताइए क्या खाओगे क्या पियोगे? बोले कुछ खाना पीना नहीं है, एक गिलास में दूध मंगवा दो, एक गिलास में दूध मंगवा दो, बस केवल उसको पीना है। सेवकों द्वारा एक गिलास में दूध मंगवाया। जैसे साधु जी ने, जो किसान के भेष में थे, उन्होंने अपने हाथ में वो गिलास लिया और उसमें उंगली डालने लगे, ऐसे करके घुमाने लगे उसको। हाँ, परिचित ध्यान से समझना, इसको ऐसे घुमाने लगे। अब वो राजा उंगली को देखे
कभी संत के मुख को देखे। राजा बोल ही उठा कि महाराज आप इस दूध को पीते नहीं, केवल उंगली चलाते हो, कारण क्या है? बोले राजन, मैं सोच रहा था कि इस दूध में घी रहता है तो घी निकाल के खा लूं पी लूं, दूध का क्या पीना। बोले महाराज कैसी बावरी बात करते हो, अरे भला घी ऐसे निकलेगा इसमें से, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है महाराज। पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर इसमें सहेजा देना पड़ेगा, इसको जमाना पड़ेगा, दही का रूप देना पड़ेगा, फिर इसको मथना पड़ेगा, फिर इसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करना पड़ेगा अग्नि पर, जब जाकर के इसका घी निकलेगा इस दूध में से। ताली बजा करके बड़े जोश से संत हंसे। बोले राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही मुख से आ गया। रहता कहाँ है यही तो पूछ रहे थे। तो जैसे दूध के बीच में वो घी रहता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर वो परमात्मा रहता है। भिखारी को कब राजा बना दे और राजा को कब भिखारी बना दे, उसकी माया का कुछ पता नहीं चलता है। बस केवल मेरा बांके बिहारी यही काम करता है, भिखारी को राजा बनाना और राजा को भिखारी बनाना, केवल ये काम। तीनों उत्तर मिल गए। एक बार अब जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राधे राधे।